अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए जो सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ ना, वो बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग के यहाँ जैसे हमारे घर में बैगन बच्चे पसंद नहीं करते, इसी तरीके से आपके यहाँ भी होता होगा कि बच्चे बैगन खाना पसंद नहीं करते। तो आज जो मैं आपके साथ बैगन आलू की रेसिपी शेयर करूँगी ना, तो ये सालन नहीं है, ये सब्ज़ी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी ये अभी आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और फिर आप देखिएगा कि आपके घर में बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। तो जल्दी से चल के रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं टमाटर ले लेती हूँ। 2 ये 4 हैं, लेकिन मैं 2 टमाटर लूँगी और एक लार्ज साइज़ की प्याज लूँगी और इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी पानी डाल के। जब ये बॉयल हो जाएगा ना अच्छे तरीके से, तो फिर पीस कर इसको हम इसका अच्छा सा ना बैटर बना लेंगे। इस तरह से देखेंगे मैंने इसका बैटर बना लिया है। अब जल्दी से चल के हम इसका जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याली में लूँगी आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, हल्दी आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा लूँगी 1 टीस्पून, अजवाइन लूँगी तकरीबन 2 पिंच, ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन लेंगे हम 1 खाने का चम्मच भर के, ठीक है। और उसके बाद जो हम डालेंगे ना इसमें मसाला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। अचार गोश्त का मसाला अगर आप घर में बनाते हैं तो वो यूज़ कर लें, जो भी ब्रांड का आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो वो आपने डालना है 1 टेबल स्पून, वो हमें ज़्यादा डालना है, ठीक है। और इन सबको हम मिक्स करेंगे पानी डाल के अच्छे तरीके से। अब कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून जो है ना ऑयल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम ये मसाला डाल के फ्राई करेंगे। जब मसाला देखें इस तरह से फ्राई हो जाएगा ना अच्छे तरीके से, जब ये इस तरीके से फ्राई हो जाएगा आप देखिएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीस के रखा हुआ है, ठीक है। वो डालने के बाद भी इसको हम तकरीबन 2 मिनट चम्मच चलाएँगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले आलू, क्योंकि आलू को टाइम लगता है पकने में, इसलिए हम सबसे पहले आलू डालेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा, आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और उनको इस शेप में काट लिया है। अब जब तक आलू पक रहे हैं हम इतनी देर में बैगन काट लेते हैं। तो बैगन भी मेरे ना लार्ज साइज़ के थे, 4 अदद, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए कि बैगन आपने जब भी किसी भी रेसिपी में डालना हो तो पहले से काट के बिल्कुल मत रखिएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो पहले से काट के रख लेते हैं और बैगन का कलर चेंज हो जाता है और वो ब्लैक ब्लैक से शेड आने लगता है। तो आप लोग उसी वक्त काटें और उसी वक्त उसको सालन में शामिल कर दें। तो बस अब मैं भी इसमें बैगन शामिल कर दूँगी और बैगन डालने के बाद मैं इसे ना मसाले में अच्छी तरह से कोट करूँगी। तकरीबन हम 2 मिनट तक चम्मच चलाएँगे कि ये मसाले में अच्छे तरीके से कवर हो जाए। उस दौरान आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल दीजिएगा। तो बस इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है 2 मिनट तक कि ये मसाले में अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और फिर हम इसे दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट में जो है हमारे आलू बैगन पक के तैयार हो जाएंगे। या फिर आप अपने अंदाजे से खुद ही आप इसे दम पे रख दिए, क्योंकि कुछ लोगों की सब्ज़ी को पकने में टाइम लगता है। सब्ज़ी का भी यही मसला है आजकल, जो गोश्त का हाल है। तो खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। तो बहरहाल आप लोग जो है इस तरीके से देखें, अब मेरे आलू बैगन कंप्लीट पक चुके हैं। और मैंने ऊपर से लास्ट में ना इनमें डाली है हरी मिर्च, इस तरीके से इनके कट्स करके, ठीक है। हरी मिर्च आपने जितनी भी डालनी है ये आपकी मर्ज़ी है, ये अच्छा कलर और फ्लेवर देने के लिए डाली है मैंने, ठीक है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट से बन के तैयार हो गई हमारी बैगन की स्पेशल सब्ज़ी। और बस अब इसे डिश आउट करने के बाद इसमें डालेंगे बॉयल्ड अंडे, ठीक है। अंडे मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे 3। अच्छा, अंडे भी आपकी मर्ज़ी है, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि अंडे से ना सब्ज़ी का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही उम्दा हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने डिश आउट करने के बाद जो है ना अंडे इसमें इस तरीके से स्लाइस करके डालने हैं, आपने अंदर नहीं डालने। अगर आपने अंदर काट के डाल दिए ना तो जल्दी सब मिक्स हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी की जो ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। ये आपने जो है ये बिल्कुल डिश आउट करते वक्त डालनी है, जब आप इसे सर्व कर रहे हो। उससे पहले बिल्कुल अंडे इसमें शामिल नहीं कीजिएगा।
तो देखा आपने किसी झटपट से हमारी ये बैंगन की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है और ये देखने में जितनी यम्मी लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। जबकि हमने इसमें इमली का पानी भी नहीं डाला है, क्योंकि ये बैंगन की हर रेसिपी में ज़्यादातर लोग इमली का पानी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला। उसके बावजूद इसका टेस्ट बहुत ही उम्दा है। तो फिर जल्दी से आज ही मेरी बताई हुई बैंगन की रेसिपी बनाएं और घर में बच्चों बड़ों सबको खिलाएं, ताकि सब आपकी तारीफ़ करें। फिर उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।